सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वापस आए पाइथन के ऊपर, जिसका टॉपिक का नाम है हाउ टू यूज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जिसमें हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, पाइथन में वो क्या होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाई है, जैसा कि ट्यूटोरियल नंबर 7। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाई है, तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप ये पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वाली वीडियो समझने में थोड़ी आसानी पड़े। और इसकी जो लिंक है इस प्लेलिस्ट की, वो मैंने आई बटन पे दी होगी या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और आपको ये वीडियो समझ आएगी। हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे जो आज का वीडियो है, जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूजर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। जो आइडिया है, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे जो वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर की दुनिया में ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये बहुत बेहतरीन आइडिया था और बहुत यूजफुल आइडिया रहा है। ऑब्जेक्ट्स एक वे होता है कोड को ऑर्गेनाइज करने का और कॉम्प्लेक्स आइडिया को और मुश्किल से समझने वाले आइडियाज को एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको इजी बनाना, ये काम होता है ऑब्जेक्ट्स का। हम लोग ने पहले से एक ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, यानी ट्यूटोरियल 7 में। 3 में ट्यूटोरियल नंबर 3 में हम लोग ने यूज किया था ड्राइंग विद टर्टल। ये तो इसमें हम लोग ने टर्टल पेन ये नाम का फंक्शन और क्लासेस यूज किए थे। तो एक्चुअली वहां पर हम लोग ने एक वेरिएबल यूज किया था जो था टी, और यही जो टी था ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो एक टाइप का ऑब्जेक्ट था। अब हम लोग को अगर जानना है कि ऑब्जेक्ट्स पाइथन में कैसे वर्क करते हैं, हम लोग को कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जांपल समझने पड़ेंगे। चलो इस अभी स्टार्ट करते हैं डॉग्स और फुटपाथ से। ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है और इनमें कुछ भी मेल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको टॉपिक लेते हैं क्योंकि ये रोज हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग एक डॉग दिख ही जाता है या फिर कहीं ना कहीं हम लोग को फुटपाथ्स मिल ही जाते हैं जो रोड के आगे होते हैं। तो ये दोनों थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने में और बेसिक में ही अच्छे। तो सबसे पहले हम लोग डॉग के बारे में बात करते हैं। डॉग एक टाइप ऑफ मैमल है। मैमल सबको पता है, डॉग एक मैमल है। और जो मैमल है वो एक एक्चुअली में एक एनिमल है, तो मतलब डॉग एक मैमल भी है, एनिमल भी है। और डॉग एक एनिमेट ऑब्जेक्ट भी है। एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब जो चलता फिरता है, जो मूवमेंट्स दिखाता है, ज्यादा वेरियस मूवमेंट्स दिखाता है, और जिसके पास खुद की स्ट्रेंथ और बॉडी और ये सब होती है, वो होता है एनिमेट ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पर जो फुटपाथ है उसके लिए कुछ कहने को है ही नहीं। फुटपाथ एक नॉर्मल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसके लिए और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। वो ना जिंदा है ना कुछ कर सकता है, बस वो सड़क के बाजू में लगा रहता है। जो ये टर्म है मैमल, एनिमल, एनिमेट, इनएनिमेट, ये सारे क्लासिफाइंग थिंग्स यानी थिंग्स को क्लासिफाई करने वाली चीज है, यानी ये क्लास भी हो सकता है। तो फिर ये जो टर्म्स है इनको इनकी मदद से हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ ग्रुप्स बना सकते हैं, यानी कुछ चीजों को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये इसको इस ग्रुप में डालना है, इसको इस ग्रुप में डालना है। ऐसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं चीजों को। अभी हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग थिंग्स इनटू क्लासेस, मतलब चीजों को क्लासेस में कैसे ब्रेक देखते हैं। पाइथन में हम लोग को ऑब्जेक्ट अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए चाहिए हम लोग को एक क्लास, जिसके लिए हम लोग को क्लास की मदद पड़ती है। जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में ला देते हैं, अब क्लासिफाई करते हैं अपने ग्रुप में। तो इसलिए जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम लोग को ऑब्वियसली क्लास के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्लास जरूरी है, और क्लास के बिना ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। एक ट्री डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो डॉग्स और फुटपाथ्स को शो करता है, इनके बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पर ये ट्री डायग्राम है हमारा, इसको मैं थोड़ा बड़े में दिखाता हूँ। यहाँ देखो ट्री डायग्राम, यहाँ पर ये हमारा ट्री डायग्राम है। अब इस ट्री डायग्राम में मेनली है क्या, सबसे ऊपर है थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज दिख रही है वो सब की सब एक ऑब्जेक्ट कोई चीज ही है, तो इसलिए सबसे ऊपर में हमारा थिंग्स है। ये जो क्लास है, इसके नीचे दो क्लासेस है जो है इनएनिमेट और एनिमेट, ये दोनों ग्रुप से बोल सकते हैं। तो थिंग्स के नीचे आते हैं इनएनिमेट और एनिमेट। हम लोग ये चीजें भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इनके नीचे भी वो चीज है, तो इसलिए हम लोग इनको ऊपर रखेंगे। तो ये इनएनिमेट और एनिमेट। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इनएनिमेट के नीचे है फुटपाथ, मतलब फुटपाथ के लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, वो सिर्फ एक इनएनिमेट और थिंग्स है। वहीं पर जो डॉग है उसके लिए हम लोग को थिंग्स के बाद एनिमेट, एनिमेट के बाद वो एक एनिमल भी है, एनिमल के बाद वो एक मैमल भी है, और मैमल के बाद वो आता है एक डॉग। यानी डॉग जो है वो चारों चीजें है, और जो फुटपाथ है वो दोनों चीजें है। तो मतलब क्लास, तो इससे हम लोग को समझ रहा है कि कैसे डॉग्स और ये कैसे फुटपाथ, इन दोनों का कितना
बड़ा संबंध है और कितने दूर इनका रिलेशनशिप है। हम लोग क्लासेस को यूज करते हैं कुछ बिट्स ऑफ पाइथन कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कुछ लाइंस को या फिर कुछ कोड को ऑर्गेनाइज करने में हम लोग क्लासेस यूज करते हैं। ऑब्वियसली क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स बनाने में भी यूज करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग टर्टल मॉड्यूल को कंसीडर करते हैं। जो भी चीज टर्टल मॉड्यूल कर सकता है, जैसे कि आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, ये सारी के सारी एक पेन क्लास में आती है। यानी जो हम लोग ने पेन यूज किया था वो एक्चुअली कोई फंक्शन नहीं था, वो एक क्लास में था, वो एक क्लास था। और हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को एक क्लास का मेंबर भी कह सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट क्लास का मेंबर भी होता है। और हम लोग कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और हम लोग कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एक क्लास के लिए, सिर्फ एक क्लास से हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ने जो हमारे ट्री डायग्राम देखा था उसमें हम लोग क्लासेस बनाते हैं, उसको हम लोग क्लासेस और कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे थिंग्स, क्योंकि ये जो क्लास है ये सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा है, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर आ रही है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग थिंग्स क्लास बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्लास कीवर्ड। ये क्लास कीवर्ड पाइथन को बताता है कि हम लोग अभी एक क्लास बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एक क्लास कीवर्ड डालेंगे। ये क्लास लिखने के बाद हम लोग हमारे क्लास का नाम लिखेंगे जो है थिंग्स। और उसके बाद हम लोग ने अभी के लिए पास्ट स्टेटमेंट यूज किया है। हम लोग यहाँ पर कोड भी लिख सकते थे, लेकिन अभी के लिए हम लोग को कुछ ऐड नहीं करना उसमें। अभी के लिए हम लोग को उसमें बताना नहीं है कि इसमें क्या कोड डालना है, अभी के लिए हमने कुछ सोचा नहीं है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर पास्ट स्टेटमेंट लिख दिया। लेकिन हम लोग आगे जाके इसमें कुछ फंक्शंस फिल करने वाले, तो टेंशन मत लीजिए। अभी उसके बाद हम लोग दूसरे क्लासेस में भी हम लोग दूसरे क्लासेस में हम लोग बिल्ड करते हैं, जैसे इन एनिमेट और एनिमेट, और उनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स ये भी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप क्लासेस में थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। क्लास एक दूसरे क्लास का पार्ट होना, यानी अगर मेरे को चाहिए जो ये एनिमेट क्लास है वो थिंग्स क्लास का पार्ट हो, क्योंकि वो उससे नीचे आ रहा है, और जो भी थिंग्स क्लास में वो ऑटोमेटिकली एनिमेट और इन एनिमेट में पहुंच जाए। तो इसके लिए हम लोग एनिमेट और इन एनिमेट को चाइल्ड क्लास कंसीडर करना पड़ेगा, और जो थिंग्स क्लास है उसको पेरेंट क्लास। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, हम लोग के हमारे ट्री डायग्राम में हम लोग ने सबसे ऊपर रखा था थिंग्स, तो यानी उसके नीचे जो भी हमारा आया था, जो भी हमारे क्लासेस और जो भी हमारे ग्रुप थे, वो सब के सब उसके चाइल्ड हुए, और जो थिंग्स क्लास है वो उसके पेरेंट हुआ। एग्जाम्पल पे जो इन एनिमेट और एनिमेट क्लास है वो दोनों चिल्ड्रन है, बच्चे हैं किसके, थिंग्स क्लास के। मतलब जो थिंग्स क्लास है वो उसका पेरेंट हुआ, यानी उसका। अब पाइथन को कैसे बताए कि ये जो क्लासेस है ये उसके चाइल्ड है और वो उसका पेरेंट है, तो इसके लिए हम लोग को जस्ट जो चाइल्ड क्लासेस है उनका क्लास और फिर नाम, और फिर उसके बाद हम लोग को पैरेंथेसिस के अंदर उसका पेरेंट क्लास लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लास इन एनिमेट हम लोग ने नाम लिखा, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग ने पेरेंट क्लास का नाम डाला जो था थिंग्स। जैसे कि सरनेम में हम लोग करते, हमारे नाम के आगे हमारे पिताजी का नाम डालते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग ने हमारे पेरेंट क्लास का नाम डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और हम लोग ने इस बार भी पास्ट कीवर्ड यूज किया, लेकिन हम लोग आगे जाके फिल करेंगे इसमें। अभी हम लोग यही सेम चीज फुटपाथ क्लास के साथ करते हैं, मतलब फुटपाथ क्लास को भी हम लोग एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास देते हैं। तो हमारा जो क्लास फुटपाथ है ये हमारा चाइल्ड क्लास है, क्योंकि वो इन एनिमेट के नीचे था, तो इसका मतलब जो इन एनिमेट क्लास है वो उसका पेरेंट होता है, इसलिए हम लोग ने पेरेंथेसिस के अंदर इन एनिमेट डाला, ना कि थिंग्स, क्योंकि फुटपाथ के जस्ट ऊपर था इन एनिमेट, और इन एनिमेट मतलब उसका पेरेंट हुआ। ऐसे ही हम लोग एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स, इन तीनों को भी हम लोग ने नाम दे दिया। लेकिन अभी हम लोग ने ये सब का देख लिया, लेकिन हम लोग ने खुद कुछ नहीं किया, तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग हमारा VS कोड खोलते हैं, और VS कोड में हम लोग हमारे क्लासेस बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी देख सीख लिया है कि कैसे क्लासेस बनाते हैं और चिल्ड्रन पेरेंट का क्या रिश्ता होता है। तो हम लोग जल्दी से हमारा VS कोड खोलेंगे, और VS कोड खोलने के बाद न्यू फाइल बनाते हैं, और इसका नाम रखते हैं 07। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके एंड में .py डालना ये जरूरी है। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर हमारा फाइल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे क्लासेस बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लास के लिए हम लोग को क्या करना था, क्लास कीवर्ड।
और उसके बाद हमारे क्लास का नेम जो है थिंग्स, सबसे पहले थिंग्स से शुरुआत करेंगे और फिर सेमीकोलन और इसके नीचे पाथ लिख देते हैं, क्योंकि अभी के लिए हम लोग को कुछ डालना नहीं है, हम लोग बाद में इसमें हमारा कोड लिखेंगे और इसको थोड़ा सेंसफुल बनाएंगे। इसके बाद हमारा क्लास इनएनिमेट और इसके जो पेरेंट क्लास है वो है थिंग्स, तो इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर थिंग्स और बाद में सेमीकोलन और यहाँ पर पास। वैसे ये क्लास एनिमेट थिंग्स पास। अभी हम लोग फुटपाथ क्लास इनएनिमेट के नीचे ही बनाते हैं और क्लास आप वैसे कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए मैं इसको थोड़ा ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोग इसको इनएनिमेट के नीचे कर रहा हूँ फुटपाथ, और इसका जो पेरेंट क्लास होने वाला है इनएनिमेट, क्योंकि ये जस्ट ऊपर था फुटपाथ के। यहाँ पर पास स्टेटमेंट। अभी हम लोग जल्दी से हमारा जो एनिमल क्लास, मैमल क्लास और जो डॉग क्लास है उसको भी फिल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ने सब फिल कर दिया। यहाँ पर हम लोग ने सारे के सारे क्लासेस बनाई हैं, जैसा कि सबसे ऊपर रहने वाला था थिंग्स और उसके जो चाइल्ड क्लासेस है इनएनिमेट और एनिमेट, और जो इनएनिमेट का चाइल्ड क्लास है वो है फुटपाथ और एनिमेट के चाइल्ड क्लासेस है एनिमल और एनिमल का चाइल्ड क्लास है मैमल, मैमल का चाइल्ड क्लास डॉग। तो ऐसे ही हम लोग ने हमारे सारे क्लासेस बना दिए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्लासेस में ऐड करना। जैसा कि मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम लोग क्लासेस के यूज करने पड़ेंगे, तो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं क्लासेस में ऐड करने। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ 7 क्लासेस है हमारे पास यहाँ पर, और हम लोग को अभी हम लोग को इनके कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमारे इमेजिनेशन की दुनिया में जाके एक डॉग बनाते हैं और उस डॉग का नाम रखते हैं बिंगो। हम लोग को ये पता है ये वो जो डॉग क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि वो एक डॉग है। अगर हम लोग को डिस्क्राइब करना है सिंगल डॉग को क्लास के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे इस मैनर से, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, या फिर हम कह सकते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास। हम लोग इंस्टेंस ऑफ द क्लास या ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दोनों बोल सकते हैं। लेकिन पाइथन से इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करें, हम लोग को एक लाइन का कोड लिखना है, वो है ये। हम लोग को सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखना है, क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये हमारा वेरिएबल बनने वाला है, और ऐसे ही हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेरिएबल के जरिए बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है बिंगो, और बिंगो के बाद इज इक्वल टू जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद जो हमारा क्लास है जिसके साथ उसको ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, उस क्लास का नाम के बाद उसको पैरेंथेसिस लगाना है, क्योंकि पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस आपने फंक्शंस में भी देखा होगा यूज करते वक्त, लेकिन क्यों यूज करना है, इसका रीजन ये है क्योंकि जब भी आप कोई क्लास या फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाते तब तक हमारे पाइथन को नहीं पता चलता है कि आप उस क्लास को यूज करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को उस क्लास को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते। एक काम करते, एक छोटा सा काम करते कि हम लोग इसको हमारे वीएस कोड में बना के देखते। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हमारा जो बिंगो है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होने वाला है। यहाँ पर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा जो क्लास है डॉग उसके अंदर डाल देंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे। चाहे आपका जो क्लास है वो पेरेंट क्लास है या चाइल्ड क्लास है, लेकिन उसमें पैरेंथेसिस डालना जरूरी है ताकि पाइथन को समझे कि हम लोग उसको यूज करना चाहते हैं। इन दिस केस हम लोग को इसको यूज ही करना है, क्योंकि हम लोग को उसका ऑब्जेक्ट ऐड करना है उसमें, तो हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं। पर अभी के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है बिंगो ये क्या करेगा, ये अभी के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ने वहां पर सिर्फ पास्ट स्टेटमेंट यूज किया, कहीं पर भी पास्ट स्टेटमेंट के अलावा कुछ यूज नहीं किया। मेनली पास्ट स्टेटमेंट आगे मूव ऑन करने के लिए बोलता है पाइथन को कि अभी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, आप पास करके मूव ऑन कीजिए। तो यहाँ पर जब पाइथन यहाँ पर आता है तो बोलते हैं मूव ऑन, फिर यहाँ पर मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। यहाँ पर फाइनली हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो हम लोग जब तक मूव ऑन करते गए तब तक हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो पाइथन को भी कुछ कर नहीं सकता इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स को यूजफुल बनाने के लिए, यानी इनके साथ कुछ काम करने के लिए, कुछ फंक्शन या कुछ चीजें इनके साथ करने के लिए हम लोग को मेनली इनको फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे क्लासेस के अंदर। जहां पर हम लोग ने वहां पर पास्ट स्टेटमेंट यूज किया, पास्ट स्टेटमेंट के बदले हम लोग को वहां पर फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं डिफाइनिंग फंक्शंस ऑफ क्लासेस, यानी क्लासेस में फंक्शंस कैसे ऐड करें। चैप्टर 6 में हम लोग ने देखा फंक्शंस कोड को रीयूज करने में बहुत मदद करता है और फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जाना भी। लेकिन अगर हम लोग को क्लास के साथ फंक्शन, अगर हम लोग को एसोसिएट करना है यानी क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को सेम वे लगेगा, कुछ भी अलग नहीं है फंक्शन बनाने के लिए। लेकिन वहां पर एक नॉर्मल सी, एक छोटी सी डिफरेंट है कि यहाँ पर हम लोग को एक टैब बनाना पड़ेगा, यानी हम लोग को यहाँ पर 4 स्पेसेस लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग, आप देख सकते हो पास्ट स्टेटमेंट के पहले भी यहाँ पर 4 स्पेसेस लगे हुए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अगर क्लास के अंदर या फंक्शन के अंदर कुछ भी डालते हैं तो हम लोग आगे 4 स्पेसेस लगा देते हैं। तो अगर हम लोग क्लास के अंदर कुछ बनाते हैं, कुछ कोड लिखना है जो हम लोग को डिफाइन करना है कि एक क्लास के अंदर आना चाहिए, तो हम लोग उसको 4 स्पेसेस लगाते हैं। वहीं पर आपने फंक्शंस में भी देखा होगा कि हम लोग ने उसको पहले 4 स्पेसेस लगा था, वैसे हम लोग को लगाना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग यहाँ पर एंटर दबाते हैं तो ये जो वीएस कोड है हम लोग को पहले से यहाँ पर एक टैब खोल के दे देता है, तो हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं मिला तो आप टैब कीजिए, बस एक टैब बटन को दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस आगे चले जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ कि कैसे फंक्शंस और जो क्लासेस है उनको कैसे एसोसिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शन हम लोग यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग एक टैब के साथ वहां पर अपना कोड लिखते हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारे जो क्लास वाले फंक्शंस है, उसमें हम लोग कुछ ऐसा क्लास बनाते हैं ऑब्वियसली, और बाद में मैंने जैसा कि बोला वो एक टैब, और उसके बाद हम लोग जब हमारे फंक्शन के अंदर एक और बॉडी लिखनी है, हमारी फंक्शन की बॉडी लिखनी है जो क्लास से एसोसिएट है, तो उसके लिए एक और टैब लगेगा, यानी यहाँ पर 8 स्पेसेस लग रहा है और यहाँ पर 4 स्पेसेस और यहाँ पर 0 स्पेसेस। अभी हम लोग हमारे जो फंक्शन है, यानी सॉरी, यहाँ पर जो हमारे क्लासेस है, अभी इनमें भी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करते हैं, यानी जो हम लोग कुछ फंक्शंस ऐड करते हैं इसमें भी। जो चाइल्ड क्लासेस है एनिमेट क्लास के, यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एनिमेट क्लासेस के जो चाइल्ड क्लासेस है सिर्फ उनमें ही फंक्शन भरेंगे। इनके लिए हम लोग अभी के लिए पॉज करके रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी के लिए इसमें नहीं भरेंगे। लेकिन जो एनिमेट क्लास के चाइल्ड क्लासेस है यानी एनिमल, मैमल और डॉग, इनमें अभी के लिए भरेंगे हम लोग। तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसको क्यों डिस्क्राइब करते हैं, ताकि पाइथन को समझे कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या करता है, और यही सब बताने के लिए पाइथन को। अब देखो, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक ट्रेट होता है पूरे क्लास के मेंबर्स के लिए। ट्रेट मतलब क्या कि वो लोग इसको शेयर करते हैं, वो लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक टाइप उसको शेयर करते हैं, उस फंक्शन को शेयर करते हैं उसके बच्चों को। जैसा कि यहाँ पर मैं दिखाऊं, अगर मैंने एनिमल क्लास में कोई फंक्शन बनाया, यानी कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया, कोई फंक्शन बनाया, तो वो ऑटोमेटिकली मैमल में आ जाएगा। चाहे हम लोग इसमें लिखे कि ना लिखे उस फंक्शन को, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मैमल में आ जाएगा। और क्योंकि वो मैमल में आ चुका है तो वो उसके भी चाइल्ड क्लास यानी डॉग को भी आ जाएगा। मतलब अगर ये इसका पिताजी और ये जो उसका बेटा है, तो ये उसका दादाजी हुए। तो ऐसे इनके रिलेशनशिप चलते हैं कि अगर इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आएगा, और क्योंकि इसमें आएगा तो इसका भी चाइल्ड क्लास है तो वो इसमें भी आ जाएगा। तो मतलब हम लोग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं बनाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा क्लासेस नहीं बनाने पड़ेंगे। हम लोग जो पेरेंट क्लास है उसमें डाल सकते हैं कुछ फंक्शन हम लोग इसमें डाल सकते हैं, कुछ फंक्शन इसमें डाल देंगे ताकि वो फुटपाथ में जाए, और ताकि कुछ फंक्शन इसमें डाल देंगे फिर कुछ फंक्शन अपने आप इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही हम लोग करते रह सकते हैं, और हम लोग को कुछ बड़े बड़े फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज बनाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, तो हमारा जो ट्री डायग्राम है उसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है हमारा एनिमल्स में देने वाले। एनिमल्स एनिमल्स मेनली क्या करते हैं, ब्रीथ, सांस लेते हैं, मूव करते हैं और खाना खाते हैं। मैमल्स क्या करते हैं, वो सांस भी लेते हैं, मूव भी करते हैं, ईट, खाना भी खाते हैं, लेकिन अपने यंग वन है उनको मिल्क देते हैं। अब सारे एनिमल्स तो मिल्क नहीं देते, ठीक है, तो इसीलिए जो मैमल्स है उनमें ये मैंने ऐड किया है। इसलिए जो मैमल्स है उनमें मैंने ये ऐड किया है, क्योंकि सारे मैमल्स ये करते हैं लेकिन सारे एनिमल्स नहीं करते। और उसके बाद जो डॉग है वो अपने घर को प्रोटेक्ट करता है दूसरों से, तो सारे मैमल्स और सारे एनिमल्स नहीं करते, इसलिए मैंने सिर्फ डॉग्स में डाला है।
और जो डॉग है इसी के साथ वो ये काम भी करता है, और उसी के साथ वो सांस भी लेता है, मूव भी करता है, ये खाना भी खाता है। तो इसलिए जो ये एनिमल्स है, हम लोग को सारे के सारे ये जो 3 फंक्शन है ये हम लोग को सारे में डालने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग ने सिर्फ एनिमल क्लास में डाल दिया, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया, और इसमें आ गया इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें भी आ गया। तो हम लोग को ज्यादा बड़ा क्लास नहीं बनाना पड़ा। वरना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग ने जैसे यहाँ पर अगर बनाते तो यहाँ पर बहुत कचरा मर जाता, वैसे ही हमारे क्लास में भी हो जाता। तो इसलिए हम लोग को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ऐसे मदद करते हैं। अभी ये जो क्लासेस है, इन इन जो है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रीथ, मूव, ईट, फीड यंग विथ मिल्क, ये जो है इनको हम लोग एक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग मेनली फंक्शन से डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन से। और वही जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, यही जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट यूज करता है। अभी हम लोग को अगर हम लोग को फंक्शंस बनाने हैं तो हम लोग ऑब्वियसली डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, जैसा कि आपने देखा था पिक्चर। तो यहाँ पर आपने देखा कि एनिमल्स क्लास में हम लोग ने कुछ 3 फंक्शंस डाले। पहला था ब्रीथ, दूसरा था मूव, और तीसरा था ईट फूड। और तीनों में हम लोग ने वापस से पास्ट स्टेटमेंट यूज किया, मतलब अभी के लिए हम लोग ने सिर्फ फंक्शंस ऐड किए और उसके बाद पास्ट स्टेटमेंट यूज किया। मतलब अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग ये ऐड कर सकते हैं हमारे कोड में। तो एक बार हमारे कोड में ये ऐड कर लेते हैं हमारे एनिमल क्लास में। सबसे पहला था डेफ, सबसे पहला था ब्रीथ, और इसके अंदर हम लोग ने डाला सेल्फ। जैसा कि ये चीज बताना मैं भूल गया कि यहाँ पर हम लोग ने सेल्फ कीवर्ड भी यूज किया। ये सेल्फ पैरामीटर, मेनली सेल्फ पैरामीटर करता क्या है जो हम लोग ने इसको ऐड किया, बल्कि हमने कुछ यूज भी नहीं किया। तो जब भी आप एक क्लास में अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हो तो आप उसको उसके एक पैरामीटर कम से कम होना चाहिए जो है सेल्फ। कम से कम एक पैरामीटर होना चाहिए, चाहे आप उसमें यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और ये मेनली क्या करता है, ये दूसरे फंक्शन से इनको कनेक्ट करने की मदद करता है। जैसे कि अगर इसमें कोई वेरिएबल है तो मेरे को इसमें भी चाहिए, लेकिन वो वेरिएबल को इसमें डालने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के पहले सेल्फ डॉट और फिर वेरिएबल का नाम, और फिर हम लोग उसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसी सेल्फ डॉट और फिर वेरिएबल का नाम हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से, कोई एरर के बिना। यानी जो ये सेल्फ पैरामीटर है ये दूसरे फंक्शन से हम लोग को कनेक्ट करने में मदद करता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं। तो सेल्फ, यहाँ पर हम लोग पास्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, वैसे ही हम लोग बाकी फंक्शंस भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने हमारे जो एनिमल फंक्शन है, एनिमल क्लास है, इसके अंदर हम लोग ने हमारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए, जो है डेफ, ब्रीथ, डिफाइन मूव और डिफाइन ईट फूड। यहाँ पर मैंने एक लाइन अंडरलाइन यूज किया है, क्यों, क्योंकि हम लोग पाइथन में वेरिएबल हो या फिर हमारे क्लासेस हो या फिर फंक्शन हो, इनके नाम में हम लोग स्पेस यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज किया। हम लोग हमारे जो दूसरे 2 क्लासेस हैं, मैमल्स और डॉग्स, उसमें भी हम लोग ऐड कर लेते हैं फंक्शन। यहाँ पर देखो, ये मैमल्स और ये डॉग्स, इनमें सिर्फ एक ही फंक्शन ही यूज करना है, जो है फीड यंग विथ मिल्क और गार्ड योर हाउस। हम लोग इसको भी फटाफट ये भी डाल देते हैं। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर हमने ये दोनों चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी हम लोग ने हमारे जो फंक्शंस है वो ऐड कर दिए, जो है फीड यंग विथ मिल्क और गार्ड योर हाउस। अभी देखो, जो ईच क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास के फंक्शंस यूज कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी हम लोग का मेन क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाए। हम लोग सीधा सीधा एक फंक्शन भी बना सकते थे, एक फंक्शंस भी बना सकते थे, जैसे कि ब्रीथ, मूव और ईट फूड। ये सब हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्लासेस ये सब क्यों बनाया और इतना इतना झंझट क्यों किया। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी बिंगो, उसको हम लोग एक बार के लिए कॉल करते हैं। बिंगो इज इक्वल टू डॉग्स और यहाँ पर पैरामीटर। अब ये जो बिंगो है इसको बताना है कि ये खाना खाए या फिर मूव करे। इसके लिए हम लोग जो है एक सिंपल सा कोड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो। अभी कोई भी अगर जो पाइथन को नहीं भी जानता है वो इसको देखकर कह सकता है कि यहाँ, वो इसको देखकर समझ भी सकता है। जैसे कि बिंगो इज इक्वल टू डॉग, वो समझ सकते हैं हाँ जी बिंगो एक डॉग है। उसके बाद बिंगो डॉट मूव, बिंगो डॉट ईट फूड, बिंगो डॉट गार्ड योर हाउस। तो वो ये देखकर आसानी से समझ सकता है यहाँ पर बिंगो को खाना खाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर बिंगो को मूव करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर बिंगो को अपने हाउस को गार्ड करने के लिए बोल रहे हैं।
और वहीं पर अगर हम लोग फंक्शन बनाते तो वो सिर्फ अपने आप चलते और वो फिर भी वो समझ सकते थे। लेकिन मेन फंक्शन यहाँ पर है कि यहाँ पर थोड़ा सेंसफुल भी लग रहा है। एक और रीजन यहाँ पर है जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक और बार इमेजिनेशन की दुनिया में जाए और वहां पर देखे कि बिंगो के पास एक और दोस्त है जिसका नाम है रॉकर। तो अभी हम लोग क्या एक और बार क्या हम लोग एक रॉकर नाम का नया फंक्शन नया बुला सकते थे। यानी क्या हम लोग अगर फंक्शंस यूज करते तो क्या हम लोग फंक्शंस एक नया फंक्शन बनाते हैं रॉकर के लिए। अगर हम लोग ये क्लासेस में देखें तो क्लासेस में हम लोग बना सकते हैं एक नया ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, वैसे हम लोग ने पहले बिंगो बनाया, फिर यहाँ पर देखो रॉकर, रॉकर भी एक बना ही दिया। ऐसे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, बूजो वूजो, हम लोग कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। चाहे उसकी कुछ भी नाम डाले, कोई भी क्लास यूज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहीं पर हम लोग पाइथन को कह भी सकते हैं कि हम लोग किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग रॉकर के बारे में बात कर रहे हैं, इस केस में सिर्फ रॉकर मूव करेगा, ना कि बिंगो मूव करेगा। वहीं पर अगर हम लोग फंक्शन बनाते तो हम लोग कहीं पर भी बोल नहीं सकते पाइथन को कि हम लोग को इस डॉग को मूव करना है। वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में रहता कि हम लोग फंक्शन की तरफ से किसको बुला रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग ने इसको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में किया तो कितना सेंसफुल हो गया कि हम लोग किस डॉग को बोला जा रहा है ये सब करने में के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो क्लासेस है उनके जो फंक्शंस है उसमें हम लोग ने ऑब्वियसली पास्ट स्टेटमेंट यूज किया था फंक्शंस में। लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा और ऑब्वियस, थोड़ा और सेंसफुल बनाने के लिए अभी हम लोग इसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। क्योंकि अभी के लिए हम लोग पूरा कोड लिखेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। और साथ ही में ये वीडियो ऑब्वियसली मैं आपको सिखाने के हिसाब से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई बड़ा सा कोड नहीं बनाने वाला। यहाँ पर सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे। जैसे ईट फूड के लिए हम लोग ईटिंग फूड ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि कैप्शंस में आता है। यहाँ पर देखो हम लोग ने सब में यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज किया है। प्रिंट ब्रीथ के लिए प्रिंट ब्रीथिंग, मूविंग के लिए मूव करने के लिए प्रिंट मूविंग, और ईट के लिए ईटिंग फूड। ऐसे हम लोग सब में ऐड कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग ने सब में प्रिंट फंक्शन यूज कर लिए। यहाँ पर देखो एनिमल एनिमल क्लास में यहाँ देख सकते हो ब्रीथ ब्रीथिंग, मूव के लिए मूविंग, ईट के लिए ईटिंग फूड, फीड यंग विथ मिल्क के लिए फीडिंग यंग, और गार्ड योर हाउस के लिए गार्डिंग हिज हाउस। तो ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया ताकि ये थोड़ा सेंसफुल लगे। अब अगर हम लोग ने हमारे ऑब्जेक्ट्स को यूज किया यानी बिंगो रॉकर, अभी के लिए हम लोग रॉकर को नहीं बनाएंगे ताकि हम लोग इस अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ, इसलिए हम लोग अभी के लिए सिर्फ बिंगो के साथ चलेंगे। तो हम लोग को कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। अगर हम लोग ने बिंगो डॉट मूव लिखा तो हम लोग को मूविंग आएगा। यहाँ पर अगर रॉकर डॉट ईट फूड लिखा तो ईटिंग फूड आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बिंगो डॉट ईट फूड भी लिख सकते हैं। एक बार हम लोग ये कोड लिखते हैं, बिंगो डॉट ईट फूड, और खाना खाने के बाद तुम अपने घर को रिक्शा करो। तो फिर अभी हम लोग लिखेंगे बिंगो डॉट गार्ड योर हाउस। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग ये कोड रन करेंगे जैसे हमने ये रन किया वैसे हम लोग का आउटपुट आ चुका है ईटिंग फूड और गार्डिंग हिज हाउस। यानी ये कोड अच्छे से रन किया। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज गौर की, जो ये जो ईट फूड फंक्शन है ये हमारे डॉग्स क्लास में है ही नहीं। ये जो है ये है हमारे एनिमल क्लास में, और ये एनिमल क्लास से ऑटोमेटिकली इसमें आ चुका है बिना हम लोग ने इसको यूज किए, बिना इसको कुछ किए। और क्योंकि ये मैमल क्लास में आ गया तो इसका भी चाइल्ड क्लास है डॉग, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली आ गया और हम लोग ने इसको आसानी से यूज किया। यानी हम लोग हमारे जो पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन को बेफिक्र यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक। आज की वीडियो में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, और इस वीडियो में हम लोग ने सीखा है हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ब्रेकिंग थिंग्स इनटू क्लासेस, चिल्ड्रन और पेरेंट का रिश्ता क्लासेस में, और क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना, क्लास में फंक्शंस को कैसे बनाते हैं डिफाइन करना। और हमने हमारे जो क्लासेस है यहाँ पर एनिमल, मैमल और डॉग, इन सब में हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक ऐड किया फंक्शन के द्वारा। और हम लोग ने ये भी जाना कि हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज करें। अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है सेम, यानी अगली वीडियो में हम लोग यही ट्यूटोरियल 7 को कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 के साथ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
कुछ अच्छा या फिर कुछ बुरा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और अगर मेरे आने वाले वीडियो देखने और ये पार्ट 2 देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि आप पाइथन के बेसिक्स सीख सके। तब तक के लिए बाय बाय।